संतोष ने जो है अपने ही पूर्वज की, जो इनके पूर्वज हैं, दादा परदादा हैं, उनकी जब ये तिजोरी खोलते हैं तो उनको जो है बहुत सारे कागजात दिखाई देते हैं, और जब उस कागजात को समझने का प्रयास करते हैं तो उनका दादा परदादा के समय पर जो भी एक तरह से राजस्व दिया जाता था, या आप कह सकते हैं माल गुजारी दिया जाता था, वो रसीद उनको प्राप्त हुआ, और जो एक तरह से अगर देखा जाए तो काफी पुराना था। अब यहां पर देखें कि संतोष जो है अब क्या कर सकता है। अगर इनको, संतोष को अपने पूर्वज की जमीन रसीद अगर मिल जाए तो संतोष के पास क्या विकल्प बचता है, संतोष के पास क्या उपाय बचता है, संतोष क्या कर सकते हैं। तो अब ये जमीन है और जमीन का यहां पर देख सकते हैं ये रसीद है, और जब इसको वेरीफाई किया जाता है संतोष के द्वारा तो ये ऐसी कोई भी जमीन का टुकड़ा वर्तमान में इनके पास मौजूद नहीं है। मतलब कोई भी ऐसा जमीन नहीं है जो कि वर्तमान में इनके पास मौजूद। अब जो है संतोष के पास एक ही विकल्प बचता है कि संतोष जो है उस कागजात को वेरीफाई करेंगे, और वेरीफाई करने के बाद उसके आगे का प्रक्रिया वो कर सकते हैं। लेकिन जब ये कागजात को वेरीफाई किया गया, देखा गया, समझा गया, तो ऐसी कोई भी जमीन का टुकड़ा इनके पास मौजूद नहीं था। तो अब यहाँ पर देखें ये कहाँ चला गया। तो एक टुकड़ा तो ये देखा, यहाँ पर देखा गया कि राज्य सरकार के नाम से अभी तक वर्तमान में अब दिखा रहा है, वर्तमान में राज्य सरकार के नाम से चल गया, लेकिन राज्य सरकार इसका उपयोग नहीं कर रही है, उपयोग कोई अन्य व्यक्ति द्वारा किया जा रहा है। एक जमीन का टुकड़ा जो है वो देखा गया कि वर्तमान में आज जो है वो दूसरे आदमी के नाम से शो कर रहा है, दूसरा आदमी है, अब जो भी है उसके नाम से शो कर रहा है। संतोष के पूर्वज का कहीं नामो निशान इसमें मौजूद नहीं है, लेकिन संतोष के पास एक कागजात मिलता है, वो है मालगुजारी रसीद, जमीन रसीद, जो राजस्व पहले दिया जाता था इनके पूर्वजों के द्वारा दादा परदादा के समय में, वो कागजात इनको मिला। अब देखें विकल्प इनके पास क्या है, रास्ता इनके पास क्या है। अब ये देखें, ये जो दस्तावेज है हमारा कानून है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी है, और सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी ये कहता है कि आप जो है ना माल गुजारी रसीद से, अगर आपके पास जमीन का रसीद है, सिर्फ जमीन का रसीद है, सिर्फ जमीन का अगर यहाँ पर रसीद है, या आप कह सकते हैं कि आपका दाखिल खारिज हुआ है, दाखिल खारिज अगर हुआ है, तो ये देखें ये दोनों दस्तावेज, जमीन रसीद है, दाखिल खारिज हुआ है, यानी इससे जो है कोई भी ये आकर नहीं दावा कर सकता है कि इस जमीन के, यानी इस प्रॉपर्टी के मालिक हम हैं, यानी कोई मालिक होने का दावा नहीं कर सकता। संतोष ये दावा नहीं कर सकता इस रसीद के आधार पर कि मैं इस जमीन का उत्तराधिकारी हूं। तो आखिर संतोष को क्या करना पड़ेगा, संतोष के पास क्या विकल्प है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में, कई ऐसे फैसले में साफ साफ कह दिया, देखें जमीन रसीद जो है इससे ये साबित होता है कि आप सरकार को टैक्स दे रहे हैं, आप राजस्व दे रहे हैं। इससे ये कहीं साबित नहीं होता है कि आप इस प्रॉपर्टी के मालिक हैं। आपके नाम अगर दाखिल खारिज हो गया है तो आप जो है यानी राजस्व रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाकर प्रॉपर्टी का मालिक नहीं बन सकते, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का कहना है। तो अब संतोष जो है, संतोष के पास विकल्प क्या बचता है, यानी संतोष जो है वो क्या कर सकता है। तो देखें संतोष का कानूनी अधिकार, यानी कैसे संतोष इस प्रॉपर्टी को, इस जमीन को जो कि इनके पूर्वज की है, आज इनके पास नहीं है, लेकिन संतोष इसको हासिल कर सकता है, संतोष इस पर दावा कर सकता है, वो भी कानूनी तरीके से। अब देखें सबसे पहले संतोष को तो ये पता लगाना होगा कि जो इनके पास ये रसीद है, तो इनके पास ये रसीद किस आधार पर कटता था। क्या इनके पास कोई जमीन की रजिस्ट्री का डॉक्यूमेंट है, यानी आप कह सकते हैं कोई केवाला है ना, आप कह सकते हैं कोई बैनामा है।
अगर ऐसा कोई भी दस्तावेज नहीं है तो यह हो सकता है कि इनके पास एक तरह से पुराना खतियान होगा। अब इसमें आपको अपनी ये जो जमीन का टुकड़ा जिसका ये आप मालगुजारी रसीद देख रहे हैं, आपको मिलान करना है। कोई ऐसा दस्तावेज आपको दिखाना होगा जिससे कि यानी संतोष का कोर्ट में कानूनी तौर पर मालिकाना हक साबित हो, मालिकाना हक साबित हो। रजिस्ट्री निकल जाए या पुराना जो एक तरह से खतियान है वो निकल जाए या कोई वसीयत निकल जाए। कोई ऐसा दस्तावेज आप लेकर आइए जिससे यानी ये साबित कर सकें कि संतोष इस जमीन का उत्तराधिकारी है। अब ऐसा कागज भी मिला, यानी एक तरह से पुराना खतियान में जब मिलान कराया गया तो देखा गया नहीं, सही में ये जमीन पहले हमारे पूर्वज की थी, ये भी जमीन हमारे पूर्वज की थी। तो ये तो हो गया, अब कि रसीद भी मिला और पुराना खतियान में जो है जमीन भी मिल गया। अब ये पता चल गया कि यानी पुराना जो एक तरह से ये जमीन का जो दस्तावेज है वो हमारे पूर्वज के नाम से था। अब ये राज्य सरकार के नाम से चला गया। अब यहाँ पर देखें कि एक दूसरा जो है ये हमारे पूर्वज के नाम से था, अभी जो है किसी और के नाम पर यानी दूसरे के नाम पर चला गया है। विकल्प क्या बचता है? अब संतोष को समझना पड़ेगा कि संतोष जो है यानी उनको क्या क्या करना चाहिए। अब यहाँ पर देखें सबसे पहले कि जो जमीन का टुकड़ा है, तो जमीन का जो टुकड़ा है वो राज्य सरकार के नाम से कैसे हुआ, यानी आप किसी पर आरोप लगा देंगे, राज्य सरकार के नाम यहाँ पर जो है वो कैसे हुआ, ये आपको पता लगाने का प्रयास करना है। हो सकता है जो एक तरह से आपके जो पूर्वज कोई ऐसे होंगे आसपास के जो जीवित होंगे आपके क्षेत्र के एरिया के, जिनको आपके परिवार के बारे में थोड़ी भी जानकारी हो। ये एक आसान सा तरीका है कुछ अपनी जानकारी को बढ़ाने का, यानी आपके दादा परदादा या उनके भाई या उनके आप कह सकते हैं परिवार के कोई अन्य लोग, कोई भी व्यक्ति अगर है, तो अगर वो जो प्रॉपर्टी है वो अगर देखा जाए कि राज्य सरकार के नाम से हो गया तो ये पता लगाएंगे कैसे ये सरकारी जमीन हो गया, ये तो हमारे पूर्वज की है। अब उनके द्वारा जो बताया जाएगा, हो सकता है बोलेंगे ये गलती से हो गया, बाद में लोगों ने अपना वर्चस्व दिखाकर कब्जा कर लिया, उस समय का माहौल सही नहीं था, उस दशक में लोग सही से रह पा रहे थे। आप कह सकते बहुत सारे घटनाएं होती थी, लोग अपनी संपत्ति की रक्षा नहीं कर पाए, लोग अपने परिवार के रक्षा में, अपने जान के रक्षा में जो है अपनी प्रॉपर्टी इनको ये गंवानी पड़ी। लेकिन आज जो है, आज ये संतोष इस बात का अगर दावा करने को तैयार है तो ये दावा कर सकता है। अब जो दूसरा व्यक्ति दूसरे के नाम पर चला गया उसकी भी जांच करनी होगी कि आखिर इनके पास जो ये जमीन है, जो दूसरा व्यक्ति है उनके पास ये जमीन जाने का सिर्फ एक ही रास्ता है, वो ये है कि ये जो दूसरा व्यक्ति है वो संतोष के पूर्वज से अगर जमीन को खरीदा है तभी इनके नाम पर ऐसा हो सकता है, अगर नहीं खरीदा है तो इनके नाम पर ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अब यहाँ पर क्या विकल्प बचता है, क्या रास्ता बचता है, इस बात को आप जरूर जान लें। देखें रास्ते की अगर यहाँ पर बात करें तो अब इनके पास रास्ता बचता है कि इसकी भी जांच कर लेंगे, जो वर्तमान में ये जमीन पर है वो आखिर इनके पास कैसे आया। क्या अगर ये व्यक्ति सही होगा, इनके पास कागजात होंगे, तो ये स्पष्ट तरीके से आपको कागजात दिखाने का प्रयास करेंगे। अगर नहीं होगा तो फिर आपको डराने का प्रयास करेंगे। डरने की जरूरत नहीं है, यानी अगर इनके नाम नहीं है तो आपको क्या करना है, यानी अब ये जो संतोष है ये क्या करेंगे, एक यहाँ पर जो है ये चले जाएंगे, सबसे पहला काम करेंगे ये सिविल कोर्ट जाएंगे, और सिविल कोर्ट जाने के बाद जो सिविल लॉयर है, सिविल वकील हैं, उनसे यहाँ पर संपर्क करना है ना। सिविल कोर्ट में है ना, कोर्ट में किनसे मिलना है, यहाँ पर जो सिविल के वकील हैं, ये काम करना। तीसरा काम ये करना है, उनको बताना है कि मेरा जमीन राज्य सरकार के नाम से हो गया,
एक दूसरा के नाम से हो गया, मेरा पूर्वज का जो है पुराना जो कागजात है वो हमारे पास मौजूद है और अभी वर्तमान में कब्जा भी नहीं है। कब्जा यहाँ पर नहीं है, लेकिन कागजात जो है यहाँ पर है और नया किसी अन्य के नाम पर हो गया। तो ये सारा प्रक्रिया करने के बाद यहाँ पर जो है अब आपके जो वकील होंगे, सिविल वकील होंगे, केस फाइल करेंगे और सरकार को नोटिस भेजेंगे। सरकार से जवाब मांगा जाएगा कि आप जवाब दीजिए ये प्रॉपर्टी आपके नाम कैसे दर्ज हुआ। सरकार को वो रिपोर्ट देनी होगी, सरकार को वो जवाब देना होगा। अब यहाँ पर जो है दूसरा जो व्यक्ति है उससे भी ये जवाब मांगा जाएगा, या फिर उनके नाम पर ये कैसे हुआ, उनके पिता के नाम पर कैसे हुआ। कोई भी अगर जवाब नहीं है, यानी ना सरकार के पास कोई जवाब है ना दूसरा व्यक्ति के पास कोई जवाब है, तो वो प्रॉपर्टी ये संतोष को जरूर प्राप्त होगा। यानी संतोष को ये जमीन हासिल करने से कोई नहीं रोक सकता है। इनके नाम पर ये प्रॉपर्टी हो जाएगा और साथ में यानी इनको जो है उस जमीन को यानी ये वापस प्राप्त कर लेंगे। तो ये है प्रक्रिया। यानी अगर पूर्वज का कोई भी कागजात आपके पास निकलता है कहीं से भी घर से और उस कागजात में अगर कोई भी प्रॉपर्टी दर्ज है, तो सबसे पहले आपको अपने स्तर से जांच पड़ताल करनी होगी। उसके बाद आप कोई प्रक्रिया कर सकते हैं। आप अगर किसी पर गलत आरोप लगा देंगे, आप अगर ये आरोप लगा देंगे कि ये जमीन जो है मेरा है, जो दूसरे व्यक्ति के नाम से है और वो जमीन को आप ही के पूर्वज से खरीदा है, तो फिर जो है समस्या उत्पन्न हो सकता है। तो इसलिए सही तरीके से पहले आपको जांच पड़ताल कर लेनी चाहिए। उसके बाद आप जो है यानी उस व्यक्ति के ऊपर केस फाइल करके संपत्ति को हासिल कर सकते हैं। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।